हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस के और रहेंगे साथ में एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस, मतलब जो जिसमें औसत चाल के सवाल जो हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इधर से इधर जाता है और वापस आ जाता है, मतलब अलग अलग तरह के जो भी जितने भी टाइप के एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इसमें क्लास में कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि भाई, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी कोई स्पीड है, अगर कोई स्पीड है, किसी भी व्यक्ति कोई स्पीड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर उस स्पीड से मैं जितने टाइम तक ट्रेवल करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है और मैं इस रेट से मैं चलता हूं 5 आवर्स तक, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे बाकी फॉर्मूलेज भी डिराइव हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन में क्या है, टाइम। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये फॉर्मूला तो एक ही है, बस इसको अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। मतलब कि अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं तो इस तरह से, टाइम निकाल रहे हैं तो इस तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम आवर में होना चाहिए और डिस्टेंस किलोमीटर में, क्योंकि यूनिट एक जैसी ही होनी चाहिए आपकी। अगर मान लेते हैं स्पीड मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए और जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा मीटर में आएगी। तो इस चीज का आप बिल्कुल क्लियर रखें कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाने जैसे जैसे आप सवालों में आगे जाओगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि भाई डिस्टेंस मीटर में दी हुई है लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो अलग अलग चीजें आपको देखने को वहां पर मिल सकती हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, यूनिट आपको बिल्कुल सेम रखनी है। ठीक है, एक जैसी स्पीड मतलब यूनिट रखनी है। अगर मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, सब जगह पर यही रहेगा। अब बात करते हैं किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दी है और आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में कहीं ना कहीं 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट और उसमें भी 60 सेकंड। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कहीं ना कहीं 5/18 आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अगर 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 बोलते हैं तो जितने भी किलोमीटर पर आवर होंगे उनको 5/18 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आसानी से आप चीजों को बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मीटर पर सेकंड से, अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो 18/5 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से अगर आप बड़े में चेंज कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो 18/5 से, और वरना किलोमीटर से मीटर की तरफ तो 5/18 से। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ठीक है, चलो, टाइम वेस्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मान लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है कि देखो, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। मतलब ये समझ नहीं आता है कौन कितनी स्पीड से क्या था, किस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किस में क्या निकालना है, कैसे निकालें। तो ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया चैप्टर। अगर इसने कहा कि एक कार 5 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की गति ज्ञात कीजिए। अ कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई देखो, हम फॉर्मूला एक ही लेके चलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बार बार हम स्पीड का या टाइम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला लेके चलते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। ठीक है, चलो, हमें पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमने यहां पर रखी। डिस्टेंस है 125 किलोमीटर, किलोमीटर में ध्यान रखना। स्पीड आपकी नहीं पता है और आपको टाइम बताया गया कि 5 घंटे। ठीक है जी, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, ये 125 भाग हो जाएगा 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब आंसर क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर आपको दूरी दी गई हो और टाइम दिया गया हो तो स्पीड कैसे निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस अपॉन में
टाइम आ जाएगा। लेकिन देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले इसको 5 को यहाँ पर 125 के नीचे लेके आए, फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। एक एक और लाइन आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा आपको देखने को मिले तो यहीं से डिवाइड कर दो 5 से, सीधा 25 बार। ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी आपकी 125 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर रखना है आपको ये चीज। ठीक है, कि मतलब बार बार एक ऐसा नहीं कि हमें बार बार ये लिखना है, ये भी जरूरी नहीं है आपको लिखने के लिए, लेकिन आपको फॉर्मूला एक बार याद होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A train covers a distance of 200 kilometers with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम। टाइम निकालना है हमें, फॉर्मूला वही लेके चलना है जो दिया गया था हमें। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर रखते हैं क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस हमें दी गई है 200 रखा, स्पीड आपको दी गई है 10, देख लो किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है, टाइम से डिवाइड करोगे तो 0 से 0, तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 20। और जब आपने ये किलोमीटर पर आवर में था तो ये कहीं ना कहीं आवर में ही आएगा, 20 आवर। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अ बाइक क्रॉसेज अ ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर विद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द बाइक टेक्स 8 आवर्स टू क्रॉस द ब्रिज। देखा जाए तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें इस बार नहीं पता है क्योंकि ब्रिज ही को पार करना है, ब्रिज को ही पार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपके पास 8 आवर्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, 864 आ जाएगा। ठीक है, 864 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीजें थी, एक एक क्वेश्चन हमने ले लिया जिसमें स्पीड निकालनी पड़ी, फिर टाइम निकालना पड़ा, फिर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ी। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और मैंने आपको अभी बताया भी है कि कभी भी मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना पड़े किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना है आपको, 5/18 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 72 को सीधा सीधा हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड होकर ये 4 टाइम्स, और 4 5 जा कहीं ना कहीं 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आ सकता है या किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आ सकता है, लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, और मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, चलो यहां पर 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 18/5 से। जो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25, और ये आ जाएगा कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस थे जिसमें हम किलोमीटर पर आवर को भी देखा हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, या मीटर पर सेकंड को भी देखा किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठीक। यहां पर आप देख रहे हो क्वेश्चन में कहा क्या कि एक पर्सन है जिसने 22/5 किलोमीटर की एक डिस्टेंस ट्रेवल करी है 3 आवर्स में। तो उसने कहा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 आवर्स में। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक तो तरीका ये है कि एक बार आप पहले यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया है, तो आप स्पीड निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड निकालता हूँ, स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 5 100 + 2 102/5, ये तो डिस्टेंस है। और टाइम को यहीं पर डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना है 3। क्लियर है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड निकल के आएगी 3 3 9 और 3 4 12, 34/5, 34/5 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड आई है। ठीक है, एक बार तो ये स्पीड हमने निकाल ली, फिर इसने यही स्पीड बोला है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी इसी स्पीड से। ये जो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 34/5 की जो स्पीड थी, कितने टाइम में बोला है, 5 में। तो डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी यहाँ पर कितना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 34।
कुछ गलती हो गई है, 34 आंसर करेक्ट है बिल्कुल, 34। चेंज कर लेते हैं इसको, 34 कर लो भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, 34 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर कि एक बार पहले स्पीड निकाली है और एक बार फिर वही स्पीड हमने दूसरे फॉर्मूले में लगाया, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस 2 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा तरीका देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को और कैसे हम कर सकते थे। देखो, असल में आप यहाँ पर देखोगे दोनों ही केसेस में इसने कहा कि एक पर्सन चल रहा था, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की थी 3 आवर्स में, उसने कहा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 आवर्स में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्टेंस भी चेंज हो गई है और कहीं ना कहीं टाइम भी चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड तो कांस्टेंट है, जितनी पहले स्पीड से चल रहा था वो उसी स्पीड से वो बाद में चलना चाहता है। ठीक है, तो कह सकते हैं स्पीड 1 और स्पीड 2, मतलब पहले केस की स्पीड और दूसरे केस की स्पीड कहीं ना कहीं क्या थी, बिल्कुल बराबर थी। ठीक है, ठीक है। यहां पर अब देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं कि पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगता है और दूसरे में भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो यहां पर डिस्टेंस जो थी 102 डिवाइडेड बाय 5 थी। 20 को 5 से गुना किया, प्लस 2, 102/5। डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना था, कहीं ना कहीं टाइम 3 आवर्स था। और दूसरे केस में डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमें टाइम पता है 5 आवर्स है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे, काटोगे इसको, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कहीं ना कहीं 3 3 9 और 3 4 12, कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो 34 आएगी। ये एग्जैक्ट 34 ही आंसर है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको ये देखना है कि 2 केसेस अगर दिए हैं तो आपको ये देखना है दोनों ही केसेस में क्या चीज कांस्टेंट है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो फिर वो आप स्पीड पहले जैसे स्पीड कांस्टेंट थी, तो पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दी, और वहां पर जो पहले वाले में डिस्टेंस और टाइम था वो रख दिया, दूसरे वाले में डिस्टेंस और टाइम था जो दिया था वो रख दिया। ठीक है, जब वैल्यू निकालोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 34 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि एक पर्सन है जो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसने कहा कि अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चले, सॉरी, अ पर्सन का, अच्छा, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर पर आवर से, और कितने, इसने कहा कि कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा सेम टाइम में अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो यहाँ पर इसने बता ही दिया ना कि सेम टाइम है, तो कहीं ना कहीं टाइम दोनों में, दोनों ही केसेस में क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू टाइम ऑफ सेकंड केस। टाइम का फॉर्मूला स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वाले का अगर मैं डिस्टेंस रखूं तो डिस्टेंस कितनी है पहले वाले की 12, स्पीड कितनी है कहीं ना कहीं 4, इज इक्वल टू दूसरे वाले की डिस्टेंस आपको नहीं पता। ठीक है, और लेकिन स्पीड आपको पता है कितनी, 6 है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो, 4 से कहीं ना कहीं 3 बार, और 3 ये 6 बार गुना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 18। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 18 किलोमीटर आ जाएगी, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। किस तरह से आपको ये देखना है, क्या चीज कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकते हैं, या दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर a person covers a certain distance with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर in 8 minutes। अच्छा, ध्यान रखें यहाँ पर 8 मिनट्स है। he want to cover the same distance in 6 मिनट। तो उसने कहा कि भाई स्पीड बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो क्या चीज कांस्टेंट है, मगर यहाँ पर इसने कहा कि भाई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड केस। डिस्टेंस का फॉर्मूला कहीं ना कहीं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। चलो, पहले वाले में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम जो है वो कहीं ना कहीं किस में दिया हुआ है, 8 मिनट्स है, तो इसको मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं। दूसरे वाले में जो स्पीड आपको दी गई है वो नहीं पता है आपको, इसने कहा कि स्पीड ही बतानी है, और टाइम इसने बताया है क्या, 6 मिनट। तो 6 मिनट फिर से 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आदत बनानी है, इसमें तो जरूरी नहीं कि 60 रखते, क्योंकि दोनों ही केसेस में मिनट था तो चल जाता काम। तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स आ जाएगा, और 3 8 24 कहीं ना कहीं स्पीड आ जाएगी। 24 की स्पीड से ये चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तीनों केसेस आपने देख लिए जिसमें स्पीड कांस्टेंट थी, टाइम कांस्टेंट था, और फिर डिस्टेंस कांस्टेंट थी। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल। अगर हम बात करें यहां पर एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है भाई टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी वो सबको ऐड कर लेना है, और जितना भी टाइम यहां लगा होगा उन सभी को ऐड कर लेना है, फिर आपको करना है। एवरेज स्पीड इस तरह से नहीं निकलेगी कि आपने एवरेज स्पीड निकाल दी कि भाई सारी स्पीड को प्लस कर दिया जितनी भी स्पीड दी हुई थी और उसको 3 या जितने भी n से डिवाइड कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो एक रेट है, रेट का एवरेज ऐसे नहीं निकलता है कभी भी। ठीक है, तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर एवरेज स्पीड दी हुई है तो आपको टोटल डिस्टेंस ही रखनी है और अपॉन में टोटल टाइम ही रखना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इसमें हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक, चलो यहां पर अगर बात करें, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर बाय बस इन 35 मिनट्स। आफ्टर डिबोर्डिंग द बस ही टुक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स एंड कवर्ड अनदर 10 किलोमीटर बाय टैक्सी इन 20 मिनट्स। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक व्यक्ति बस द्वारा 20 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी 35 मिनट में तय करता है। बस से उतरने के बाद उन्होंने 20 मिनट तक आराम किया और टैक्सी से 20 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज स्पीड की, तो हमने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस रखनी है हमें जितनी भी ट्रेवल हुई होगी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि हमें सारा टाइम और डिस्टेंस दी हुई है। चलो, तो 20 किलोमीटर सबसे पहले लिख लो, 20 डिस्टेंस में जुड़ेगा। दूसरी बार इसने फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कहीं ना कहीं 10 ही ट्रेवल की, तो 10 और आ जाएगी, बस 30 आ जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा है, कहीं ना कहीं 35 मिनट्स ये लगा है। और जो बीच में इसने आराम किया है, असल में जब वो आराम कर रहा था तो क्या ये बोल सकते हैं उस टाइम भी वो चल रहा था, लेकिन वो स्पीड कितनी थी उसकी, 0 थी। ठीक है, मतलब यह कि अगर जर्नी के दौरान कहीं पर भी वो रेस्ट करेगा या कहीं पर भी वो टाइम खराब करेगा तो कहीं ना कहीं वो टाइम आपको काउंट हमेशा करना है। तो यहाँ पर 35 20 मिनट्स और यहाँ पर 20 मिनट्स, तो कहीं ना कहीं ये जब आप ऐड कर लोगे तो 75 मिनट्स हो जाएंगे। 75 मिनट्स है। डिस्टेंस किलोमीटर में है तो मिनट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास बिल्कुल, और टोटल टाइम हो गया। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे 30 डिवाइडेड बाय कहीं ना कहीं 75 और मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, 5 से 6 बार, तो 4 6 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड इसकी बिल्कुल रही होगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम में आपको पता ही है कि हमारा एक ग्रुप है, आप उसमें क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उसमें मिल जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग का, तो आपको उसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन कवर 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, इस बार आपको डिस्टेंस दी है लेकिन यहाँ पर स्पीड दे दी है। हमें तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमें यार टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई पहले पहले केस में अगर मैं बात करूं, टाइम डिस्टेंस 40 थी और 10 की स्पीड से तय किया, तो इसका मतलब यहां पर टाइम लगा 4 घंटे। ठीक है, दूसरे वाले केस में 25 किलोमीटर ट्रेवल हुआ 5 की स्पीड से, तो यहां पर लगा 5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट 100 किलोमीटर ट्रेवल हुआ कहीं ना कहीं 50 की स्पीड से, तो यहां पर लगे 2 घंटे। तो टोटल टाइम तो मेरे पास आ गया 9 और 2 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कभी भी दिया हुआ ना स्पीड, तो स्पीड से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस और स्पीड दियो, टाइम तो जरूर निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस है 40, 25 और कहीं ना कहीं 100। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 4 + 5 + 2, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पर आ जाएगा कहीं ना कहीं 165 डिवाइडेड बाय कहीं ना कहीं 11, और 11 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है जी, 15 आ जाएगा। 15 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि यहां से एक व्यक्ति यहां जाता है, कितनी स्पीड से जाता है भाई? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और ये वापस यहां से यहां आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। अब इसका कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला भी है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है, अगर आपने पहले पढ़ा है कभी, तो एवरेज स्पीड का इस केस का जो फॉर्मूला है कि भाई जब ये गया कहीं पर और वहीं से रिटर्न हो गया, बीच में कोई और कंडीशन नहीं है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन ये जैसे क्वेश्चन चेंज होगा तो ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। मतलब गलत क्या, ये मतलब सॉल्व नहीं करेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो हमें आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गया, और हमारे पास ना तो टाइम है ना ही हमारे पास डिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड तो दी हुई है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक ऐसे डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 100। तो अगर मैं 100 मानता हूं तो वो 10 से डिवाइड होकर मेरे पास टाइम आ जाएगा। अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 100 डिवाइड नहीं होगा। तो मैं एक ऐसा डिस्टेंस मान लेता हूं जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी। इसका मतलब मैं इसको मान लेता हूं कि ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस रही, क्योंकि जब 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर को तय करोगे तो 30 10 से डिवाइड होने पर कहीं ना कहीं कितना टाइम लेगा, 3 आवर्स लेगा। और जब 15 की स्पीड से इस 30 को तय करोगे तो कहीं ना कहीं 2 आवर्स लेगा। तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गई, 30 गया और 30 ही वापस आया, तो 60। डिस्टेंस की एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 30 गया और 30 आया, कहीं ना कहीं 60 डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और टाइम कितना लगा, जाने में 3 घंटे लगे और आने में 2 घंटे लगे, तो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ पर आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपको देखो कि ऐसा भी एक ऑप्शन है कि 10 प्लस 15 कर दिया 25 और 2 से भाग कर दिया, तो कहीं ना कहीं 12.5 आंसर आ जाएगा। नहीं, वो गलत हो जाएगा, 12.5 भी ऑप्शन में गलत है। दोनों स्पीड को जोड़कर आधा नहीं करना है कभी भी। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस एज्यूम करनी है, इधर से इधर गया और इधर से वापस आया, तो आपने देखा टाइम कितना लगा, बस आपने टोटल डिस्टेंस जितने भी ट्रेवल करी 30 गया और 30 वापस आया, तो 60 डिस्टेंस ट्रेवल करिए। और 60 डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करिए, 3 घंटा और कहीं ना कहीं 2 घंटे, टोटल 5 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आपकी इस तरह से निकल जाएगी। फॉर्मूला लगाना चाहते हो इस केस में लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट और ज्यादा ध्यान देंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रानी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स। ठीक है, एक ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो 5 की स्पीड से भी तय की जा सके और 2 किलोमीटर की स्पीड से भी तय की जा सके। तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ कि ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस रही। ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस रही है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं ये डिस्टेंस 5 की स्पीड से तय करूंगा जाते हुए, तो कहीं ना कहीं मेरे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, और जब मैं 2 की स्पीड से तय करूंगा तो कहीं ना कहीं 5 घंटे लगेंगे। तो डिस्टेंस कितनी, एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं तो टोटल डिस्टेंस 10 और 10 टोटल 20 हो गई। लेकिन टोटल टाइम कितना गया, 2 और कहीं ना कहीं टोटल 5 7। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से 2 बार 14 और कहीं ना कहीं यहाँ पर बचे 6, 2 सहित 6/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको ये समझ आ रही होंगी। कॉन्सेप्ट पर मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हमेशा रखता हूँ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ज्यादातर मैंने सारे ही क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए हैं। चलो ये देखते हैं यहाँ पर। अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर, 1/3 एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ हिज जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर। देखो एक डिस्टेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने कहा कि पहले तो उस डिस्टेंस की हाफ जर्नी 30 की स्पीड से तय की, उस डिस्टेंस की 1/3 जर्नी 40 की स्पीड से तय की, और फिर जो भी बची है वो 20 की स्पीड से तय की। तो कहीं ना कहीं 20 30 और 20 और 40 का कहीं ना कहीं एलसीएम, या ये कह सकते हैं एक ऐसी संख्या मान लेना कि जो जिसका हम 1/3 भी कर पाए, हाफ भी कर पाए, तो कहीं ना कहीं 120 मान लेते हैं, क्योंकि 120 30 से भी डिवाइड है और 40 से भी और 20 से भी। तो 120 ये डिस्टेंस मैंने टोटल मान ली। अब इसने कहा इस 120 की हाफ जर्नी, तो हाफ जर्नी कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। फिर उसी टोटल डिस्टेंस का ही 1/3, रिमेनिंग का नहीं बोला। ठीक है, 1/3,
तो अगर मैं इतनी 1/3 मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस 40 की स्पीड से तय की, और जो बची है दूरी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस 120 किलोमीटर का हाफ कितना होता है, कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर होता है। तो 60 किलोमीटर इतनी स्पीड से तय की। 1/3 की बात करें तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 40 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय करी, और 60 और 40 और कहीं ना कहीं बचे कितने, 20 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर इसने 20 की स्पीड से तय करी। तो टाइम अगर मैं यहाँ पर निकालूं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे यहाँ लगे, यहाँ पर 1 घंटा लगा, और यहाँ पर भी 1 घंटा लगा। तो एवरेज स्पीड अब मेरी निकल जाएगी। टोटल डिस्टेंस तो इतनी ही होगी 120, रिटर्न तो नहीं हुआ, वापस तो नहीं आया, तो 120 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे टोटल टाइम, 2 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऐसे डिस्टेंस मान लेना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले अगर इसको हम करें तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, एक ऐसी डिस्टेंस x माननी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीजें छोड़ दो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। अगर हमें डिस्टेंस नहीं दिया, हम एक ऐसी डिस्टेंस मानेंगे जिसका हाफ भी किया जा सके, 1/3 भी किया जा सके, और कहीं ना कहीं उसको 20 से भी, और जो भी बचेगी उसको फिर 20 से भी, और 40 और 30 से भी डिवाइड किया जा सके। तो 120 एक ऐसी डिस्टेंस हो गई जो 30 40 20 से भी ट्रेवल की जा सकती थी, लेकिन करना नहीं था। लेकिन हाँ, उसका 1/3 तो करना था, 1/2 तो करना था। ठीक है, तो इस चीज से, इस तरह से क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। एवरेज स्पीड के ज्यादा क्वेश्चन मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।